हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो अक्सर 12th क्लास के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आप लोग ध्यान से देखिए। 27 छोटे द्रव बूंदों को मिलाने पर एक बड़े द्रव बूंद का निर्माण होता है। बहुत सारे द्रव बूंद हैं, यहाँ द्रव बूंदों की संख्या दी गई है 27। तो 27 द्रव बूंदों को मिलाने पर एक बड़े द्रव बूंद का निर्माण होता है। यदि प्रत्येक छोटे द्रव बूंद के सतह का विभव मतलब विद्युत विभव 2 वोल्ट हो तो बड़े द्रव बूंद के सतह का विद्युत विभव ज्ञात करें। ये हम लोगों को बताना है। अभी कैसे बताएंगे इसे देखिए आप लोग। तो कभी भी इस तरह का न्यूमेरिकल आपको मिले कहीं भी, छोटे छोटे द्रव बूंद हैं, इन्हें मिलाया गया, बड़े द्रव बूंद का निर्माण हुआ, तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले छोटे द्रव बूंद की त्रिज्या और बड़े द्रव बूंद की त्रिज्या दोनों में रिलेशन निकालेंगे। सबसे पहला काम, फर्स्ट काम हम लोगों को यही करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों को मानना होगा। सबसे पहले यहां मानेंगे मान लिया कि स्मॉल आर ये क्या है, प्रत्येक छोटे द्रव बूंद की त्रिज्या, द्रव बूंद की त्रिज्या। इसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल आर को मान लेते हैं बड़े द्रव बूंद की त्रिज्या। अब आप सोचेंगे कि किस तरह से हम लोग छोटे द्रव बूंद की त्रिज्या एवं बड़े द्रव बूंद की त्रिज्या में रिलेशन कैसे लाएं। तो देखिए, जब द्रव बूंदों को आप मिलाएंगे तो क्या नहीं बदलेगा मिलाने पर, द्रव का आयतन। मिलाने से पहले जितना आयतन था द्रव का, मिलाने के बाद भी कुल आयतन वही का वही रहेगा। अब कुल आयतन कैसे निकालेंगे, एक द्रव बूंद का आयतन निकाल के, और टोटल द्रव बूंदों की संख्या कितनी है 27, तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां एक बार और ध्यान देना है, दिया गया है क्या, दिया गया है और क्या दिया हुआ है, प्रत्येक छोटे द्रव बूंद की सतह का विद्युत विभव, ध्यान देंगे। इसे मान लेते हैं V डैश, और V डैश का मान क्या है 2 वोल्ट। प्रत्येक जो छोटे द्रव बूंद हैं उनके सतह का विद्युत विभव है 2 वोल्ट। एक बात और ध्यान दीजिएगा, छोटे द्रव बूंद के सतह का विद्युत विभव 2 वोल्ट है, तो सतह का विभव तभी होगा जब द्रव बूंद पर आवेश होगा। क्लियर है, बाद में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे आवेश का। तो यहां पर ये लिख दिए, और क्या लिखना है यहां, द्रव बूंदों की संख्या, द्रव बूंदों की संख्या। तो देखेंगे आप लोग स्मॉल n इक्वल टू 27। अब देखिए मुझे क्या करना है, स्मॉल आर छोटे द्रवबुंद की त्रिज्या
और कैपिटल आर बड़े द्रव बुंद की त्रिज्या, दोनों में रिलेशन लाना है। कैसे रिलेशन लाएंगे? तो मिलाने के पहले कुल आयतन और मिलाने के बाद कुल आयतन दोनों आपस में बराबर होगा। मिलाने के बाद क्या बनेगा? एक बड़ा द्रव बुंद का निर्माण हो रहा है। तो द्रव बुंद का आकार कैसा होता है? गोलाकार। तो गोला के आयतन का जो फॉर्मूला होगा वही द्रव बुंद के आयतन का फॉर्मूला होगा। और गोला के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये हो गया बड़े द्रव बुंद की त्रिज्या, मतलब मिलाने के बाद द्रव का आयतन। कैपिटल आर हो गया बड़े द्रव बुंद की त्रिज्या है, तो बड़े द्रव बुंद का ये आयतन है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि मिलाने पर सभी द्रव बुंदों का आयतन। अब देखिए मिलाने के पहले एक द्रव बुंद का आयतन होगा 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब इंटू एन, स्मॉल एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। एक छोटे द्रवबुंद का आयतन गुणा द्रवबुंदों की संख्या। यहां से 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल। तो यहां देखिए क्या होगा? कैपिटल आर का आप क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल। यहां होगा n⁻⁴ इंटू स्मॉल आर। आर क्यूब है, घनमूल जब निकालेंगे तो आएगा स्मॉल आर। तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब आवेशों का रिलेशन। तो याद है आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर मतलब अभी भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़े थे? आवेशों के गुण में पढ़े थे कि आवेश संरक्षित होता है, मतलब मिलाने के पहले, द्रवबुंदों को मिलाने के पहले कुल जितना आवेश रहेगा, मिलाने के बाद भी कुल आवेश का मान वही होगा। तो अगर हम ये मान लें, यदि प्रत्येक छोटे द्रवबुंद पर आवेश, प्रत्येक छोटे द्रवबुंद पर आवेश क्या है? स्मॉल क्यू हो, तब बड़े द्रवबुंद पर आवेश। ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहां बड़े द्रवबुंद पर आवेश कैसे निकालेंगे? कैपिटल क्यू मान लेते हैं इक्वल टू स्मॉल एन इंटू स्मॉल क्यू। क्या है? एक छोटे द्रवबुंद का आवेश स्मॉल क्यू है और कुल द्रवबुंदों की संख्या अगर स्मॉल एन मान लें तो कुल जितने भी छोटे द्रवबुंद हैं उनका कुल आवेश हो जाएगा एन इंटू एक छोटे द्रवबुंद का आवेश, तो एन इंटू क्यू। ये हो गया मिलाने के बाद बड़े द्रवबुंद का आवेश। और अब देखिए प्रत्येक द्रवबुंद का आकार कैसा है? गोलाकार है। और इनके सतह पर क्या निकालना है हम लोगों को? विद्युत विभव का द्रवबुंद के सतह पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है। तो द्रवबुंद का आकार गोला की तरह, तो हम लोग गोला के सतह पर, आवेशित गोला के सतह पर जो आवेश का फॉर्मूला होता है, सॉरी जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वही फॉर्मूला हम लोग यहां पर प्रयोग करेंगे। तो प्रत्येक छोटे द्रवबुंद के सतह पर विद्युत विभव, अब यहां कैलकुलेशन करना होगा। प्रत्येक छोटे द्रवबुंद के सतह पर विद्युत विभव
देखिए V डैश बराबर आवेशित गोला के सतह पर विद्युत विभव 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये गोला की त्रिज्या, तो छोटे द्रवबुंद की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। प्रत्येक छोटे द्रवबुंद पर आवेश क्या है? स्मॉल क्यू। और इसका मान है कितना? 2 वोल्ट। अब यहां फाइंड करेंगे हम लोग। बड़े द्रवबुंद के सतह पर विद्युत विभव। तो बड़े द्रवबुंद के सतह पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करेंगे भी, और भी का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 बड़े द्रवबुंद पर आवेश। क्या माने हैं? कैपिटल क्यू अपॉन बड़े द्रवबुंद की त्रिज्या कैपिटल आर। इसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे। अभी फिलहाल आप लोग इसे जल्दी से लिखें कि मैं अभी ये ऊपर वाला मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। ऐसे हम पूरा आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे। मैं पूरा ये मिटा रहा हूं, इतना में क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा बाकी। तो अब यहां से देखेंगे आप लोग, ये होगा कैपिटल V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, यहां देखिए कैपिटल Q का वैल्यू आया है स्मॉल n इंटू स्मॉल q अपॉन कैपिटल R का वैल्यू निकाले हैं हम लोग n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तो यहां होगा V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q अपॉन स्मॉल r इंटू n टू द पावर -1/3। ये ऊपर जाएगा। और जरा ध्यान दीजिए 1/4πε0 इंटू स्मॉल q अपॉन स्मॉल r, ये क्या है? प्रत्येक छोटे द्रवबुंद के सतह का विद्युत विभव है। ये हो जाएगा V डैश और इंटू यहां हो जाएगा n, यहां तो 1 यहां रहेगा तो 1 और -1/3, ये दोनों को ऐड करेंगे जब हम लोग तो क्या हो जाएगा? 2/3। यहाँ 1 - 1/3 तो हो जाएगा यहाँ 2/3। एक रिलेशन बन गया V इक्वल टू n टू द पावर 2/3 इंटू V डैश। और अब हम लोगों को क्या करना है? V डैश का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, n का वैल्यू दिया हुआ है 27 2 टू द पावर 3 और V डैश का वैल्यू है 2। अब यार 27 3 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 27 यहां लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 और होल टू द पावर 2/3 इंटू 2। अब देखिए तो 3 टू द पावर 3 है, यहां मल्टीप्लाई होगा ये 3 इंटू 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ d इक्वल टू 3² इंटू 2 और लास्ट में ये होना चाहिए। चलिए यहां बनाते हैं 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 वोल्ट। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। ठीक है। सबसे पहले जब भी आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आए कि बहुत सारे द्रवबुंद हैं, मिला दिया गया, बड़ा द्रवबुंद बना, कुछ निकालिए जो भी निकालना हो, तो सबसे पहले छोटे द्रवबुंद और बड़े द्रवबुंद के त्रिज्या में रिलेशन हम लोग स्थापित करेंगे और फिर आगे का
कैलकुलेशन हम लोग जो पढ़े हैं उस आधार पर कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो आप लोग इसे जल्दी से कंप्लीट कर लें। अब देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को मुझे पढ़ाना चाहिए था पहले जब पढ़ा रहे थे आवेशों का वितरण। तो वहीं पर जब आवेशों का वितरण पढ़ा रहे थे तो 3 तरह का वितरण पढ़ाए थे, आवेशों का रैखिक वितरण, आवेशों का पृष्ठीय वितरण और आवेशों का आयतनिक वितरण। इसी में पढ़े थे आप लोग आवेश का रैखिक घनत्व, फिर आवेश का पृष्ठीय घनत्व और एक पढ़े थे आवेश का आयतनिक घनत्व। तो यहीं पर ये क्वेश्चन हम लोग दे सकते थे, हम लोग बना सकते थे क्वेश्चन, लेकिन हम उस समय नहीं बनाए थे। आज बता रहा हूं इसे भी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं वो और ये जनरली एग्जाम में 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो समझेंगे इसे। यहां भी वही बात है, 64 छोटे द्रव बूंदों को मिलाने पर एक बड़े द्रव बूंद का निर्माण होता है। यदि प्रत्येक छोटे द्रव बूंद के लिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व 5 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो, तब बड़े द्रव बूंद के लिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व ज्ञात करें। तो मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया हूं आप लोगों को, जहां कहीं भी द्रव बूंदों से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए कि द्रव बूंदों को मिलाया गया, बड़े द्रव बूंद का निर्माण हुआ, तो समझ लीजिए तो वहां सबसे पहले बड़े द्रव बूंद की त्रिज्या और छोटे द्रव बूंद की त्रिज्या में रिलेशन जरूर लाएंगे, संबंध जरूर लाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहां भी हम लोग वही काम करेंगे। छोटे यहां पर जो दिया हुआ है द्रव बूंदों की संख्या 64 और छोटे द्रव बूंद के लिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व 5 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो जैसे स्मॉल आर छोटे द्रव बूंद की त्रिज्या और कैपिटल आर बड़े द्रव बूंद की त्रिज्या, और रिलेशन कैसे लाएंगे, मिलाने के बाद द्रव बूंदों को मिलाने के बाद आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब मिलाने के बाद जो बड़े द्रव बूंद का निर्माण होगा उसकी आयतन और मिलाने के पहले सभी छोटे द्रव बूंदों का आयतन आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। एक छोटे द्रव बूंद के आयतन में द्रव बूंदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिलेशन आएगा कैपिटल आर इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। और अब जो है इनके आवेशों का भी रिलेशन लाएंगे, क्योंकि आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो तभी ना होगा जब द्रव बूंद के सतह पर आवेश फैला हुआ रहेगा। तो यहां देखिए प्रत्येक छोटे द्रव बूंद पर आवेश स्मॉल क्यू हो तो बड़े द्रव बूंद का आवेश तो हमेशा संरक्षित रहता है, प्रारंभ में जितना रहेगा मिलाने के बाद उतना ही रहेगा। तो एक द्रव बूंद पर Q तो n द्रव बूंद पर n इंटू क्यू, और यही बड़े वाले द्रव बूंद के आवेश के बराबर होगा। अब प्रत्येक द्रव बूंद का आकार कैसा है, गोला की तरह। आवेश कहां फैला हुआ है, सतह पर। तो अब हम लोग यहां लिखना होगा हम लोगों को, अब देखिए छोटे द्रव बूंद छोटे द्रव बूंद के लिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व आवेश का पृष्ठीय घनत्व कैसे डिनोट करेंगे इसे, सिग्मा डैश आवेश हो गया स्मॉल क्यू अपॉन एरिया कैपिटल ए, किसके बराबर होगा, स्मॉल क्यू अपॉन छोटे द्रव बूंद। आकार तो गोला की तरह है, तो गोला की सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई नहीं 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका वैल्यू है दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। और अब जो है बड़े द्रव बूंद के लिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व
आवेश का पृष्ठीय घनत्व, देखिए आप लोग, सिग्मा इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन कैपिटल A। कैपिटल Q क्या है? बड़े द्रवबुंद के सतह पर फैला हुआ आवेश, और कैपिटल A हो गया बड़े द्रवबुंद के सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ कैपिटल Q बराबर है स्मॉल n इंटू स्मॉल q, और ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि बड़े द्रवबुंद की त्रिज्या है कैपिटल R। अब सिग्मा का वैल्यू देखिए क्या हो गया, n इंटू क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल r का वैल्यू है n टू द पावर 1/2 इंटू स्मॉल r, इतना का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप लोग, n टू द पावर 1/2 नहीं 1/3, सॉरी, n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो अब यहां होगा सिग्मा इक्वल टू n इंटू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और ये देख लीजिए क्या किए हैं, n अलग कर लिए, n टू द पावर 1/3 है, उतना का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा n टू द पावर 2 अपॉन 3, n अपॉन n टू द पावर 2 अपॉन 3 इंटू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और स्मॉल q अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये क्या है, सिग्मा डैश है। प्रत्येक छोटे द्रवबुंद के लिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, इसे आप लोग लिखेंगे कि मैं वहां के बाद आगे सोल्यूशन करने के लिए इस पूरे लाइन को मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखेंगे अब वहां के बाद यहां हम लोग बनाएंगे सिग्मा इक्वल टू n इंटू n टू द पावर -2 अपॉन 3 इंटू सिग्मा डैश, क्योंकि वहां q अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा डैश छोटे द्रवबुंद के लिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व। और तब यहां आगे सॉल्यूशन करेंगे, यहां तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 - 2 अपॉन 3 क्या होगा, n टू द पावर 1 अपॉन 3 इंटू सिग्मा डैश, ये एक रिलेशन बना। और अब हम लोग ने यहां क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या है 64, और सिग्मा डैश क्या है 5, ये 64 होल टू द पावर 1 अपॉन 3, मतलब ये घनमूल हो गया, और 64 का घनमूल क्या होता है 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझना है, पहले समझना है फिर लिखना है, और रिवीजन भी करना है, क्योंकि ये सब जो भी क्वेश्चन मैं दिया हूं कॉन्सेप्ट सीखना है इन सभी क्वेश्चन में, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर विचार करेंगे, समझेंगे, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में 12th के एग्जाम में मतलब इससे मिलता जुलता जनरली पूछा जाता है। तो देखिए, आवेशित चालक गोला, तो चालक गोला कह दिया जाए, पता नहीं है ठोस है या खोखला है, तो हम लोग ठोस मानते हुए चलेंगे, लेकिन ध्यान रहे यहां दिया हुआ चालक गोला, मतलब ये गोला ठोस तो है लेकिन चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित है, इस तरह से ये देखेंगे आप, आवेशित ये ठोस गोला है, चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित है। अब देखिए आवेशित है तो आप लोग पढ़े हुए हैं, कोई भी चालक वस्तु, यहां गोला दिया है, किसी भी आकार आकृति का हो, चालक के द्वारा निर्मित होना चाहिए, तो उस पर आप जो भी आवेश देंगे पूरा का पूरा आवेश कहां फैलेगा, चालक गोला के सतह पर पूरा का पूरा आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। यहां आवेश मैं बाहर में दिखा दिया हूं, लेकिन वास्तव में आवेश जो है सतह के थोड़ा अंदर
आवेश सतह के जरा सा अंदर होते हैं, हम यहाँ आवेश सतह के बाहर में दिखा दिए हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो आवेशित गोला है, ठोस पदार्थ के द्वारा ये निर्मित है, सॉरी ये आवेशित गोला है, चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित है। पूरा का पूरा आवेश कहाँ रहेगा? सतह पर रहेगा। तो देखिए जो चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित ठोस गोला है वह भी खोखला गोला की तरह कार्य करता है। कैसा काम करेगा? खोखला गोला की तरह, क्योंकि अगर गोला खोखला होता, पतला खोखला गोला, तो वहां भी आवेश देंगे तो पूरा का पूरा आवेश कहां फैलेगा? सतह पर फैल जाएगा। और यहां भी जो आवेश दिया गया, ये पूरा का पूरा आवेश कहां फैलेगा? पूरा का पूरा आवेश सतह पर फैलेगा। तो गॉस का नियम जब पढ़ाए थे तो ये मैं प्रूफ करा चुका हूं कि कोई भी चालक वस्तु हो, आवेश देंगे तो पूरा आवेश चालक वस्तु के सतह पर फैलेगा। सतह के अंदर, थोड़ा अंदर पूरा का पूरा आवेश रहता है, इसे हम लोग कहेंगे कि आवेश कहाँ है? सतह पर है। तो अब देखिए आवेशित खोखला गोला और चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित आवेशित ठोस गोला, ये दोनों एक जैसे आचरण करते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़े हुए हैं कि पतला आवेशित खोखला गोला हो, पतला हो, आवेशित हो, तो उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होता है। तो यहां भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। फर्स्ट सही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट गलत क्या करते हैं, एक सही हुआ ना, चलिए हो गया, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो पूरा ऑप्शन पढ़ना होगा और देखना होगा कौन सही है कौन गलत है। अभी कुछ दिन पहले आप लोग बताएं, कल या उसके पहले बता चुके हैं कि अगर कोई आवेशित खोखला गोला हो तो यहां पर क्या होगा? उसके अंदर में सभी जगहों पर विद्युत विभव का मान समान होता है। और कितना के बराबर होता है? सतह वाले विद्युत विभव के बराबर होगा। मतलब यहां 0 नहीं होगा और ये बराबर होगा सतह वाला विद्युत विभव 1/4πε0 इंटू क्यू हो गया इस गोले पर फैला हुआ आवेश अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? गोला की त्रिज्या। यहां त्रिज्या दिखाया नहीं गया है, अगर आप दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं आप, इतना। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र 0 के बराबर होगा, अंदर में विद्युत विभव अशून्य होता है तथा प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव आवेशित चालक गोला के सतह के विद्युत विभव के समान होता है। क्लियर हो गया? मतलब कौन सही है? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अभी से 12th क्लास का प्रिपरेशन करना है। कभी हम लोग को ये इंतजार नहीं करना है कि अब 12th का एग्जाम जब अनाउंस हो जाएगा डेट तो हम लोग 2 महीना या 3 महीना 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना है। स्टूडेंट को स्टार्टिंग से ही चाहिए कि हम लोग अच्छे से इसे कंप्लीट करें, पूरा करें। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब